अब हम करते हैं अभ्यास प्रश्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। मन को मोहने वाला, मन को मोहने वाला, मनमोहक। मनाली की प्राकृतिक छटा मनमोहक थी, मन को मोहने वाली थी। जहां पहुंचना हो, गंतव्य। बिना किसी बाधा के, निर्बाध, बिना किसी रुकावट के, निर्बाध, अबाध। भवन निर्माण की कला, वास्तुकला। गगन को छूने वाला, गगन स्पर्शी, गगन को छूने वाला, गगन स्पर्शी। मनाली के जो पर्वत थे उसकी चोटियां कैसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे कोई गगन स्पर्शी हो। पत्थर के टुकड़े, शिलाखंड। पत्थर को क्या बोलते हैं, शिला, और टुकड़े खंड, तो पत्थर के टुकड़े क्या हुआ, शिलाखंड। अब हम पर्यायवाची शब्द लेते हैं। प्रश्न 2, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द, है ना। पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द। अब हमको कितने कितने लिखने हैं, 2 2। यस, नंबर 1, सबसे पहले हम लेते हैं नदी। नदी को हम क्या क्या बोलते हैं, सरिता, है ना। नदी को हम क्या बोलते हैं, सरिता, तरंगिणी, तटिनी, तटिनी भी बोलते हैं, तरंगिणी, तटिनी। फिर नंबर 2 लेते हैं हम प्रभु। प्रभु को हम क्या क्या बोलते हैं, ईश्वर, परमात्मा। ईश्वर, परमात्मा। फिर हम लेते हैं पर्वत। पर्वत को क्या बोलते हैं, सबसे पहला तो इजी शब्द आपने अभी पढ़ा था इसमें, पहाड़। पर्वत को क्या बोलेंगे हम, पहाड़। और नद, गिरी, शैल, बहुत सारे होते हैं, तो गिरी। फिर नंबर 4 लेते हैं हम नैसर्गिक, यानी स्वाभाविक, प्राकृतिक, सहज, नैसर्गिक। अब हमको तो 2 ही लिखना है, इसलिए सबसे पहले एक तो लिख देते हैं सहज, दूसरा लिखते हैं प्राकृतिक, यानी बनावटी नहीं, वो है आपका नैसर्गिक। फिर है आपका द्वार। फाटक, दरवाजा। हम यहाँ पर रास्ता नहीं लिख सकते, रास्ता अलग हो जाता है, पथ, मार्ग वो अलग। यहाँ पे द्वार, फाटक और दरवाजा। फिर नंबर 6 है आपका मनोरम। मनोरम एक तो है सुंदर, सबसे पहला वर्ड हम क्या लिखेंगे, सुंदर। फिर आपका अभिराम, क्या, अभिराम। ये तो है आपके पर्यायवाची शब्द। अब मैं आपको अभी तक जो लेसन पढ़ा है हमने पूरा, उसके अंदर से बहुविकल्पी अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं, मनाली को। फिर हमारे धरती का स्वर्ग कौन सा है, कश्मीर। फिर पूछती हूँ मैं आपको कि कुल्लू से मनाली जाते समय किसके बागान दिखाई देते हैं, तो कुल्लू से मनाली जाते समय में 4 ऑप्शन दे दूं, सेब, आम, अमरूद और लीची, तो किसके बागान दिखाई देते हैं, सेब। कुल्लू से मनाली की दूरी कितनी है,
40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कितनी है? तो 40 किलोमीटर। समुद्र की सतह से कुल्लू मनाली की ऊंचाई कितनी है? 1219 मीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर। वैदिक काल में विपाशा नदी का नाम क्या था? विपाश। वैदिक काल में विपाशा नदी का क्या नाम था? विपाश। हिमालय पथ का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? अंत में आया था। हिमालय पथ का प्रवेश द्वार मनाली को कहा गया। दुर्गम रास्ते वाली लाइन, हिमालय जैसे दुर्गम रास्ते का पथ यानी प्रवेश द्वार मनाली को ही चुना गया। फिर हम राइट रॉन्ग करते हैं। जो सेंटेंस सही है उसके आगे राइट और जो गलत है उसके आगे क्रॉस, रॉन्ग का निशान लगाना है। तो कुल्लू से मनाली जाने वाले मार्ग में पाइन व देवदार वृक्षों की भरमार है, राइट। कुल्लू के निवासी अत्यंत कठोर जीवन जीने के अभ्यस्त हैं, राइट, क्योंकि आपको पता है वो हर परिस्थिति में आराम से रहते हैं, कभी भी निराश नहीं होते, प्रसन्न रहते हैं। हिमालय के साम्राज्य में कान नाक दोनों अंग शिथिल से हो जाते हैं? नहीं, संवेदनशील होते हैं। फिर है आपका व्यास की कलकल ध्वनि कर्कश आवाज के समान लग रही है। व्यास की ध्वनि कर्कश, कर्कश मतलब क्या होता है? कठोर, कड़वा। जैसे कौवे की आवाज को हम कर्कश बोलते हैं, तो कर्कश मतलब कड़वी, तो कठोर, उसकी आवाज अच्छी नहीं लग रही थी हमको, तो गलत सेंटेंस, उसकी आवाज हमें अच्छी लग रही थी। व्यास नदी को हिमाचल की नदियों में श्रेष्ठतम माना गया? नहीं। दक्षिण में बंजुरा के मंदिरों में हिंदू स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया है, राइट। तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं आपको पीडीएफ में, तो पॉजिटिवली आपको इसका वर्क कॉपी में करना है और साथ में लर्न भी करना है, चैप्टर को रिवाइज भी करना है, पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है।